हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 16 लाइट। ठीक है, तो उसके हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू ये सारा कुछ कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करो और उसको पहले कंप्लीट कर लो। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन लाइट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ मिरर? मिरर क्या होता है? ए पीस ऑफ ग्लास with a shiny metal covered at a back and that reflect light produce an image of the object in front of it is known as mirror। तो क्या होता है बेटा? एक पीस ऑफ ग्लास जो क्या होता है? शाइनी होता है। ठीक है, शाइनी मेटल कवर्ड एट द बैक, उसके बैक में एक शाइनी मेटल क्या होती है? कवर्ड होती है। और वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और क्या प्रोड्यूस करता है? इमेज। फ्रंट में क्या प्रोड्यूस करता है? इमेज। उसे क्या बोलते हैं हम? मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टू लॉ करने, तो टू लॉ रिफ्लेक्शन के क्या है? आंसर हम देखते हैं। द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर, फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। कैसे? देखो, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो है पॉलिस्टी एरिया है, इस पर जो है ये लाइट टकरा रही है, टकरा कर वापस जा रही है, यहाँ पर क्या है? नॉर्मल है। तो जो लाइट आ रही है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होती है? इंसिडेंस रे। ठीक है, और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गई? नॉर्मल। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो इंसिडेंस एंगल होता है और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है, तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ सेकेंड पॉइंट, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कैसे? देखो, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये टकराया, ये गई, तो इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या है? नॉर्मल। सारी कहाँ पर है? हमारी सेम प्लेन पर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट? हम वेरियस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन एज वी नो ऑल सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट। तो क्या होता है? हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? जो वेरियस ऑब्जेक्ट होता है वो किसकी वजह से हम देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे कि हमें पता है कोई भी सरफेस है वो क्या होता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल हो रही है, गिर रही है, तो वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रीच अवर द आई एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। देखो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, आप यहाँ पर जो है खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ सन से जो है लाइट आ रही है, तो अब ये जो लाइट है इस बॉल पे टकराई, ठीक है, और टकरा कर जो है हमारी आंखों तक पहुंची। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, जब लाइट बेंड हुई तो रिफ्लेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन? इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट from an uneven surface in irregular reflection the reflection beam is not parallel। देखो, रिफ्लेक्शन जो बीम होती है वो पैरेलल नहीं होती है और उसका सरफेस क्या होता है? अनइवन होता है। कैसे? अगर इरेगुलर की बात करें, ठीक है, ये सरफेस हो गया जो कि क्या है? अनइवन है। अब लाइट यहाँ टकराई, यहाँ गई, यहाँ टकराई, यहाँ चली गई, यहाँ टकराई, यहाँ चली गई, मीन्स एक दूसरे के पैरेलल बीम नहीं बनता है और इसका सरफेस क्या होता है? इरेगुलर, अनइवन सरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, इट इज़ वर्चुअल। सबसे पहले तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बन रही है वो क्या होती है? वर्चुअल। वर्चुअल कैसे होती है? आपको मैंने बताया था, वर्चुअल मीन्स उसको हम स्क्रीन पर उसकी इमेज को नहीं ले सकते। आपकी जो इमेज मिरर में बन रही है तो क्या आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हो? आप उसकी परछाई देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, इसलिए वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज।
एंड नेक्स्ट इट इज़ इरेक्ट, हमेशा क्या होती है, सीधी होती है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वैसे ही दिखाई देगी। इट इज़ ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लैटरल इन्वर्शन? लैटरल इन्वर्शन क्या होता है? द फिनोमिनॉन ऑफ द चेंजिंग लेफ्ट साइड टू राइट एंड राइट साइड टू लेफ्ट बाय द मिरर वाइल फॉर्मिंग द इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन क्या होता है? ऐसा फिनोमिना जो किस में होता है, लेफ्ट साइड हमें क्या दिखाई देता है, राइट, और राइट साइड क्या होता है, लेफ्ट दिखाई देता है, और ये कहाँ फॉर्म होता है, इमेज जो है मिरर में फॉर्म होती है, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन? अगर नॉर्मल विजन है तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है? इन ऑप्टिक द फर्दरेस्ट एंड द क्लोजेस्ट पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉड इनटू द फोकस बाय द आई कॉल्ड फार पॉइंट। मतलब ऐसी किसी भी जगह पे जहाँ तक हम ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। एंड नियर पॉइंट ऑफ द आई रिस्पेक्टिवली क्या है, द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद द नॉर्मल विजन इज इन्फिनिटी। जो फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी होता है, और नियर पॉइंट क्या होता है, उससे कम होता है। ठीक है, द नियर पॉइंट अगर हम पूछे ह्यूमन का तो क्या होता है, ह्यूमन विजन का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, और फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट इन्फिनिट होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जितनी दूर तक हम देख सकते हैं वो हमारा क्या है, फार पॉइंट, और जितने नज़दीक हम क्लियर दिखाए, मतलब जितनी दूर तक हम क्लियर देख सकते हैं वो हमारा फार पॉइंट होता है। ठीक है, और जितने नज़दीक तक हम क्लियर देख पाते हैं वो हमारा क्या होता है, नियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर क्या है? हमने पढ़ा है ना, आईज में होता है ये। तो द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक लिक्विड फिल होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड कोन? रॉड और कोन भी कहाँ होते हैं, आईज में। तो रॉड आर द रॉड शेप सेल, रॉड शेप की जो सेल्स होती हैं उसे रॉड बोलते हैं। ठीक है, इन द रेटिना कहाँ होती है, रेटिना में ऑफ एन आई, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये किसकी सेंसिटिव होती है, डिम लाइट की। कौन, रॉड शेप सेल्स। ठीक है, वेयर इज द कोन आर द कोन शेप्ड, और कोन कैसी शेप है, कोन शेप में है। ठीक है, समझ आ गया। प्रेजेंट इन द रेटिना, ये भी रेटिना में प्रेजेंट होता है, और ये ब्राइट लाइट की सेंसिटिव होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट नोट लिखना है हमने ब्रेल सिस्टम पे। ब्रेल सिस्टम जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज फॉर द विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। ठीक है, जो मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए वो क्या है, ब्रेल। ब्रेल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल। ये किसने डेवलप किया था, लुइस ब्रेल ने। ठीक है, ही हिमसेल्फ वाज ए विजुअली चैलेंज पर्सन, वो खुद भी विजुअली चैलेंज पर्सन थे। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और द कैरेक्टर, उसमें 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स है। इच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर, हर एक कैरेक्टर जो है लेटर के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ए कॉमन वर्ड और ए ग्रामेटिकल साइन, कुछ उसमें कॉमन वर्ड और ग्रामेटिकल साइन है। डॉट आर द अरेंज इन द सेल ऑफ द 2 वर्टिकल रोज, 2 वर्टिकल रोज में वो डॉट क्या है, अरेंज है, 2 और 3 डॉट। ठीक है, पैटर्न ऑफ द डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोइंग। कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो इसमें फिगर में क्या है, यहाँ पर अगर आप ये फिगर देखोगे और 2 डॉट लगी हुई, इट मीन सी है। ठीक है, यहाँ पर 1 लगा है डॉट तो वो ए है, अगर इस तरीके से डॉट लगी वो टी है, तो ये क्या बन जाएंगे, विजुअली पर्सन समझ जाएंगे क्या लिखा है, कैट। ठीक है, अगर इस तरीके से अरेंज है तो उसका मतलब एंड है, इस तरीके से अरेंज है इसका मतलब वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ब्रेल शीट हेल्प द विजुअली चैलेंज, थोड़े से उभरे हुए से पार्ट होते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज वर्ड बाय द टचिंग, उसको टच करके वो समझ जाते हैं। टू मेक ईजर टू टच, जो उनकी टच को क्या बनाता है, ईजी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर
जब वाइट लाइट स्प्लिट होती है, टूटती है डिफरेंट कलर में, उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है? जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, तो अगर वो प्रिज्म से जाता है तो क्या होता है? व्हेन द वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर। जब वो इसमें से जाती है वाइट लाइट प्रिज्म में से, तो कितने कलर में डिवाइड हो जाती है? वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इट इज ऑब्जर्व दैट द कलर आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। उसको हम इस ऑर्डर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, ठीक है, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। तो हम इसको इस ऑर्डर में याद रखने के लिए लिख सकते हैं। विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर। इट मीन्स वी फॉर, पता ही लग गया, आई फॉर, बी फॉर, जी फॉर, वाई फॉर, ओ फॉर, आर फॉर। इसे हम बोल सकते हैं कलर जब बैंड होते हैं इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। तो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म इस तरीके से होता है, कुछ यहाँ से वाइट लाइट जा रही है, ठीक है। अब ये वाइट लाइट जैसे इसमें एंटर करेगी ये क्या हो जाएगी? 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। और वो 7 कलर को हमें किससे समझना है? हम इस तरीके से अरेंज करके समझ सकते हैं कौन कौन से कलर हैं। वो कौन से? विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हमने शॉर्ट नोट लिखना है ह्यूमन आई पे। पहले तो ह्यूमन आई के कुछ पार्ट्स हैं, आप देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ये इरीज है, कॉर्निया है, ये प्यूपिल है, ये लेंस है, ठीक है, ये रेटिना है, ठीक है, फोवा है, मोकल है, उसके बाद है हमारा ऑप्टिक नर्व और विट्रियस जेल, ठीक है। कुछ ये नेम दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, आई इज ए सेंस ऑर्गन दैट इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। इट इज द रफ स्फेरिकल इन द शेप। ये रफली स्फेरिकल शेप है। और अगर ये ना होती, ये सेंस ऑर्गन है, अगर ये ना होती तो हम वर्ल्ड में हम अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्लड आउटवर्ड इज कॉल्ड द कॉर्निया। इट प्रोटेक्ट द आई। सबसे बाहरी पार्ट जो होता है वो कॉर्निया होता है, जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। बिहाइंड द कॉर्निया कलर पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? इरीज। ये क्या कंट्रोल करता है? पिपिल की साइज को कंट्रोल करता है। पिपिल इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्निया विच अलाउ द लाइट टू एंटर द आई। पिपिल एक स्मॉल ओपनिंग होती है कॉर्निया में, और जो क्या करता है? लाइट की एंट्रिंग को अलाउ करता है। बिहाइंड द इरिस आई लेंस इज प्रेजेंट विच इज ए कन्वेक्स लेंस। आइरिस के पीछे जो है एक लेंस प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। इट फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। ये इमेज को फोकस करता है कहाँ पर? रेटिना पर, बाय बेंडिंग द लाइट रे को बेंड करके। रेटिना क्या होता है? रेटिना इज द इनर बैक सरफेस ऑफ द आई के बैक सरफेस में होता है, विच एक्ट एज ए स्क्रीन, जो स्क्रीन की तरह एक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? इमेज। इट इज सेंसिटिव टू लाइट। ये लाइट का क्या होता है? सेंसिटिव। द सेंसेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कैरिड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। अब जब ये इमेज बनी रेटिना पर तो उसको एक ऑप्टिक नर्व होती है, वो क्या करती है? ब्रेन तक उसको लेके जाती है। और ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्ट होती है? आई और ब्रेन से कनेक्ट होती है, और ताकि वो ब्रेन तक मैसेज को ले जा सके, ठीक है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारी आई है, ठीक है, लाइट यहाँ से एंटर की, ठीक है, तो यहाँ पर रेटिना पर हमारी इमेज बन रही है, यहाँ पर होती है क्या? नर्व सिस्टम ब्रेन तक ये मैसेज पहुँचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट द वे टू प्रोटेक्ट योर आईज। कुछ वे बताना है जिससे आप अपनी आई को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आई आर वेरी डेलिकेटेड ऑर्गन, आपको पता है ना, बहुत नाजुक है, ठीक है। दैट इनेबल अस टू सी दिस कलरफुल वर्ड। हम इस कलरफुल वर्ड को नहीं देख सकते इसके बिना। दस वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर आईज एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। फॉलोइंग आर द वे टू प्रोटेक्ट द आई। नाउ फर्स्ट, अलाउ सिट स्ट्रेट वाइल द रीडिंग और राइटिंग। जब लिखो और पढ़ो तो कैसे बैठो? बिल्कुल स्ट्रेट। नेवर रीड वाइल वॉकिंग और लेइंग डाउन। कभी भी लेट कर और चलते हुए नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विद द क्लीन वाटर। साफ पानी से आंखों को बार बार धोते रहना चाहिए। नेवर रीड इन द डिम और टू मच ब्राइट लाइट। ना ही कम में और ना ही ज़्यादा लाइट में हमें पढ़ना चाहिए। नेवर रब योर आई विद हैंड्स। हाथों से अपनी आंखों को रब नहीं करना चाहिए।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। चैप्टर क्लियर करना ज़रूरी है। मैंने एनसीईआरटी की सारी बुक आपको करा दी है। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। अगर कोई डाउट है, आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है किसी वीडियो की, तो आप मुझे बताओ, मैं उसकी वीडियो आपको अवेलेबल कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।